आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति धनवान बनता है और एक निर्धन, यानी कि धन और निर्धन का जो कारण है वह आज आपको बताएंगे। यहाँ पर हम एक ऐसा उदाहरण लेके चले हैं जो दो भाइयों का है। दोनों भाइयों के हिस्से में बराबर संपत्ति आई और उसके बाद एक भाई का जो ग्राफ है वह अब चला जाता है और दूसरे भाई का, जबकि उनके पास प्रॉपर्टियां समान थी, पैसा सब कुछ बराबर था, अच्छी पोजीशन से एक और ज़्यादा अच्छा हो गया, दूसरा और ज़्यादा डाउन चला गया। जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का किस्सा आप देख सकते हो। यह बातें रियल हैं, इनको आप यदि सीरियस लोगे तो हो सकता है आप भी गलतियों से बचे और जीवन में आप भी अच्छी तरक्की हासिल कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो करोगे उसी के हिसाब से आपको अच्छे फल मिलेंगे। यहाँ पर इन चीज़ों को समझना देखना बहुत ज़रूरी है कि दो भाइयों के अंदर ऐसा क्या फ़र्क आया जिससे दोनों भाइयों में से एक भाई की तरक्की बहुत ज़्यादा हो गई, एक बहुत बड़ा धनवान बन गया, दूसरा बहुत ही ज़्यादा निर्धन। यह एक सामान्य परिवार की कहानी है, सामान्य परिवार की बात है जिसके अंदर आप भी आज भी उनसे मिल सकते हैं। यहाँ पर हमने समझना है आखिर वह क्या कारण रहा है जिसके कारण एक व्यक्ति धनवान, धन निरंतर बढ़ता गया, दूसरे का धन धीरे धीरे खाली होते होते पूर्णतः कंगाल हो गया। यह एक ऐसा प्लॉट था जो वेस्ट फेस का था। यहाँ पर आपने यह देखना है कि वेस्ट फेसिंग प्लॉट या किसी भी फेस का हो सकता है। जब उसके दो हिस्से होते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी जब दो भाइयों में बढ़ती है, यह एक सिर्फ समझाने के लिए, समझने के लिए पॉइंट है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। धन और निर्धन के अंदर क्या फंडा है, इंसान धनवान कैसे बनता है और निर्धन कैसे बनता है। यहाँ पर यदि हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो भविष्य में कभी भी किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को देखते हैं। जब भी उन दोनों भाइयों के आपस के हिस्से अलग हुए, यहाँ पर देख लीजिएगा जो उनका बहुत बड़ा हिस्सा था, यहाँ से आप यह अनुमान लगा लीजिए कि दोनों का एक के हिस्से में यह आ चुका है, दूसरे के हिस्से में यहाँ पर यह आ चुका है जो प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ से एक भाई ने इस हिस्से में अपना इंटरेस्ट डाल ली और दूसरे भाई ने इसके अपोजिट यहाँ इस हिस्से में अपनी इंटरेस्ट डाल ली। लुक सेम थी, कोठियाँ पहले से ही उन्होंने प्री प्लान सिस्टम बनाया हुआ था कि दोनों भाई अलग अलग अच्छे कंसेप्ट के हिसाब से कोठियाँ बना के फिर उनमें शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने इस तरह से, मतलब जैसे मिरर इमेज होती है, एक का सेम इस साइड दूसरे का इस साइड, तो यहाँ पर जैसे ही यह बिल्डिंग तैयार हुई, वो भाई दोनों इस हिस्से के दोनों अलग अलग पोर्शन में अपना आके शिफ्ट हुए। तो यहाँ से आप, जैसे हम इसके हिस्से की बात करते हैं, मेन एंट्रेंस से ही देखा जाए तो इस एंट्रेंस से सबसे जो मेन पॉइंट आता है पैसे का फ्लो। यह जो द्वार है यह लक्ष्मी के आने का द्वार है और यह जो द्वार है यह लक्ष्मी के जाने का द्वार है। यहाँ से लक्ष्मी आएगी, यहाँ से जाएगी। पहले ही पॉइंट पर यह क्लियर हो जाता है कि इस घर के अंदर एक के अंदर पैसे का निरंतर फ्लो बढ़ता जाएगा और दूसरे के अंदर पैसे का फ्लो निरंतर घटता जाएगा। सबसे बड़ा फंडा पहला यह हो गया। उसके बाद इन्होंने जैसे जैसे जितनी भी चीज़ें बनाई, अब यहाँ पर इस हिस्से में इन्होंने किचन बना दी, इसके अपोजिट यहाँ पर इनकी किचन आ गई, तो यह भी नेगेटिव हो जाता है। इनके घर के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हैं इसके अपोजिट बनी है। यह 100% कंसेप्ट पॉजिटिव बना है, यह 100% बिल्कुल इसके अपोजिट चला गया। अब आप देख लीजिएगा, कोई भी ऐसा निर्माण हम करते हैं, किसी की कॉपी उतार लेते हैं, किसी ने कोई मकान बनाया उसको एज इट इज कहीं पर हमने शिफ्ट कर दिया, तो उसके जो परिणाम होते हैं वह इंसान को दरिद्र बना देते हैं। इसका जो ग्राफ था निरंतर बढ़ता गया और इसके का ग्राफ निरंतर डाउन आता गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ से पैसे का फ्लो भी बढ़ा, इज्जत मान सम्मान हर एक चीज़ बढ़ती गई, तरक्कियाँ बढ़ती गई और इस हिस्से की जो ग्रेविटी थी वह डाउन चली गई। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण, छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेके आए हैं। इन चीज़ों को समझना देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी घर के अंदर निर्माण होता है यदि वह सही दिशा में हो जाए तो जीवन में तरक्कियां लेके आता है, यदि वह गलत दिशा में हो जाए तो बर्बादियां लेकर आता है। जैसे इसका इस हिस्से में एंट्रेंस, यहाँ पर या इस हिस्से में एंट्रेंस और इसके कुछ हिस्सा जो एंट्रेंस के सामने वाला यह खाली हो गया, बाकी का जो हिस्सा है वह कवर्ड आ जाता है। ठीक इसके अपोजिट यहाँ से यह खाली हो गया और यह कवर्ड हो गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो ये पोजीशन बनती है बिल्कुल अपोजिट पोजीशन बनती है। यहाँ पर किचन का कॉम्बिनेशन घर के अंदर जो सदस्य होते हैं उनके ब्रेन को यह नेगेटिव कर देता है, जिससे छोटी छोटी बातों पे तकरार, तनाव, टकराव बढ़ता रहता है और इंसान का जो जीवन है वह स्वर्ग से नर्क में चला जाता है। दूसरी तरफ इस हिस्से की जो किचन है
यह घर की एनर्जी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, और ज़्यादा उसको ऊपर लेके जाती है, और इंसान धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ करता है। तो धनवान और निर्धन के अंदर सबसे बड़ा फंडा यही आएगा। इसका जो यह हिस्सा है, यह कवर्ड है, इसका यह हिस्सा ओपन है। बाकी जितना भी अंदर का सिस्टम है, इन्होंने मंदिर का सिस्टम यहाँ पर बना लिया, इनका मंदिर का सिस्टम यहाँ पर चला गया है, तो बिल्कुल सेम ही है ना। तो उसी हिसाब से इसके ही हिस्से में यहाँ पर स्टोर आ जाता है, इसका यहाँ पर स्टोर आ जाता है। तो जो भी सिस्टम बना है, इनका जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे माइनस 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 और यहाँ पर धीरे धीरे प्लस होता चला गया, ग्राफ बढ़ता चला गया। कहानी को जब देखा गया, समझा गया कि दोनों भाइयों के पास जब अच्छा पैसा था, अच्छी ज़मीन थी, सब कुछ था, उसके बाद यह व्यक्ति तरक्कियां करता गया और इस व्यक्ति का ग्राफ निरंतर खराब होता गया। जब उसके रियल इस पॉइंट को समझा गया और उनसे बातचीत की, उनको से पूछा कि आपकी जो कहानी है इस मकान में आने के बाद से ही चेंज हुई है, तब जाके उन्होंने उस चीज़ को सीरियसली लिया और कहा हाँ जी ऐसा ही हुआ है। उसके बाद जो यह पोर्शन है, इस पोर्शन वाले मालिक के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह इस घर के अंदर की जो कमियां हैं उनको ठीक कर सके। और यहाँ पर एक और बात है ना, जब दोनों भाइयों के अंदर पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा या गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है, कहीं ना कहीं वह एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं। यहाँ से इनका भी इतना अच्छा अटैचमेंट नहीं रही कि यह इसको सपोर्ट करे। कहीं ऐसा न हो जाए कि आपसे कोई गलती हो और आपका जो आपसी प्रेम प्यार है वह भी टूट जाए। तो यहाँ पर जो भी सिस्टम बनता है, धनवान और निर्धन का इसी प्रकार से कम्बिनेशन बनता है। यदि सिस्टम सही बन जाए तो व्यक्ति धनवान बनेगा, यदि सिस्टम गलत हो जाए तो व्यक्ति निर्धन होगा। दोनों ही भाइयों की कहानी, एक ने बेहिसाब पैसा जोड़ लिया, अब जुड़ा और जोड़ा वो चीज़ें अलग आ जाती है। यदि एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है तो ऑटोमेटिक चीज़ें जुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि खराब हो जाए तो फिर वो अपने आप माइनस होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर यह देखना है कि हम जो एनर्जी को यूज करते हैं, जो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, यदि वह सही दिशा में बन जाए तो जीवन में तरक्की अपने आप होती है। यदि वह गलत दिशा में बन जाए तो बर्बादी निश्चित है। तो यहाँ पर यह देखना है, किसी भी तरह के घर का कोई भी निर्माण करना है तो उसको अच्छे से करेंगे तो आपका धन निरंतर बढ़ता जाएगा। क्योंकि यदि इसको ध्यान से देखा जाए, यहाँ से यह हिस्सा लक्ष्मी का आने का है, क्यों हम इसको पहले बता चुके हैं। नॉर्थ वेस्ट का जो यह हिस्सा है यह मनी का फ्लो बढ़ाता है, और साउथ वेस्ट का जो यह हिस्सा है यह मनी के फ्लो को तोड़ता है। यहाँ पर जो यह हिस्सा है यह मनी का है। यहाँ पर इन्होंने पूरे का पूरा जो कंसेप्ट है अपना बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। इस हिस्से में इनकी पूरे कंसेप्ट में बिल्डिंग आ जाती है। यहाँ पर इनका पूरे के पूरे हिस्से में बिल्डिंग आ जाती है, यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अपोजिट कंसेप्ट चला गया। इस हिस्से के अंदर वजन होने से, बिल्डिंग होने से इसका फ्लो निरंतर बढ़ता चला गया, पैसा बढ़ता चला गया और इसका टूटता चला गया। कोई भी चीज़ है यदि आप उसका सही से निर्माण करोगे तो वह आपके ग्राफ को अप लेके जाएगी। लेके जाना उसका काम है, आपका काम है उस एनर्जी का बैलेंस मेंटेन करना, आपका काम है फैन का स्विच ऑन करना, फैन का काम है चलना, आपको एयर देना। तो यहाँ पर आपने यह देखना है कि जो आप निर्माण कर रहे हो यदि वह सही है तो आपको वह सही फल देगा, यदि वह गलत हो गया तो फिर आपका ग्राफ 100% खराब होगा। तो यहाँ पर आपने धनवान और निर्धन के कंसेप्ट के माध्यम से यह देखना है कि भविष्य में कोई आप ऐसी गलती न करें जिसके कारण आपको भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े। धन्यवाद।